हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को बेटियों को समझो हकीर तुम, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम। बनता है बेटियों से, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीक भाइयों, माशाल्लाह धीरे धीरे आप जुड़ गए। लेकिन हमारे जनाब कारी गनीमत साहब का ये गनीमत हुक्म ये भी है कि जनाब मौलाना मंजर साहब कासमी जो स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, इससे पहले कि उनको दावत दे दी जाए, फिर उसके बाद जनाब दिल खैराबादी। तो आइए मैं बिला किसी ताखीर के सिर्फ एक बात ये कह दूं कि बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि नात और तकरीर ये क्या चीज़ है। मैं आपको बता दूं, नात और तकरीर ये दोनों एक ऐसी चीज़ है जो लाजिम मलजूम की शक्ल है। बस वही बात जो तकरीर में कही जाती है, उलमा चूँकि इल्म वाले होते हैं, वो कुरान और हदीस से अख्ज़ करते हुए अपनी बात आप तक रखते हैं जो ईमानी और अरफानी और हक्कानी हुआ करती है। शोराए किराम जो उस बात को पेश करते हैं अपने शेरी ज़ाविये में, ज़ाहिर है जब नातुन नबी के कलाम हो या मनक़बत के कलाम हो या ये इस तरह की कोई नज़्म हो जिसमें तारीख़ पन्हा हो, शोराए किराम भी वही बात कहते हैं जो नस्र को, जो बात नस्र में कही जा रही हो उसी बात को वो नज़्म में पिरोकर कहते हैं। इसलिए मैं इस वक्त में आपको सिर्फ एक बात ये बता दूं कि नात अगर दरिया है तो तकरीर उसकी मौज भी है, नात अगर तलवार है तो तकरीर उसकी धार हुआ करती है, नात अगर फूल है तो तकरीर उसके चमन भी हुआ करते हैं। आइए इस ये रिश्ता जो बहुत अटूट और मजबूत रिश्ता है, इस रिश्ते को मजबूत बरकरार रखा जाए। और इसके लिए जनाब मौलाना मंजर साहब कासमी को मैं दावत देता हूँ, आप तशरीफ लाएं और जो आपको वक्त दिया गया है अपने वक्त का ख्याल रखते हुए आप अपने कीमती नसीहत को हम सामाइन के सामने रखें। जनाब मौलाना मंजर साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा आप तमामी हज़रात दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और मेरी पर्दा नशी माँ और बहनों, ये जलसा
इस्लाह मुआशरा है। क्या है? मैं आपसे भी बुलवाऊंगा, बोलेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, आप हजरात असर से लेकर और रात के 1 बजे तक आप हजरात जलसा सुनते रहे। सुने या नहीं सुने? आप हजरात ये बताएं, फजर की नमाज किन किन ने पढ़ी है? हाथ उठाएं, अल्लाह को हाजिर रख करके और नाजिर रख करके। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर जलसा का क्या मजा बना। फिर जलसा का क्या मजा कि जो जलसा हमें फजर की नमाज पढ़ने ना दे। मौलाना अब्दुल माजिद साहब, सही बात कह रहा हूं? है अल्लाहु अकबर। मैं आ रहा था ट्रेन से, एक साहब मुझसे कहने लगे, मौलाना, मैंने कहा जी मैं बहुत सुनता हूं जलसा और इज्तिमा। क्या सुनता हूं? जलसा और इज्तिमा। इनका मुझे मतलब समझा दो आप। मैंने कहा भाई जलसा वो है जिसमें फजर की नमाज छूट जाए, और इज्तिमा वो है जिसमें सारी नमाजें पढ़ी जाए। है यहां अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की ज़िम्मे गफीर है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो जलसा किया है हमारे इस मोहल्ले के लोगों ने, यहां से आप तय करके जाएं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम लोग जो भी उलमाए किराम बयान करेंगे उसके ऊपर अमल करेंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन अमल कीजिएगा? कौन इंशाअल्लाह? कौन सा इंशाअल्लाह? टालने वाला? 2 तरह का इंशाअल्लाह होता है ना जी? कितने तरह का? 2 तरह का। एक होता है ताला और एक होता है टाला। आप लोग टालने में से ना है? कोई इंशाअल्लाह नहीं, टालने में से नहीं। हाँ, एक चौधरी साहब थे। कौन थे? चौधरी साहब। चौधरी साहब जानते हैं, क्योंकि यहाँ लोग गांव देहात के हैं, नहीं जानते, शहरों के लोग जानते हैं। चौधरी साहब है ना, दिल खैराबादी साहब। चौधरी साहब जानते हैं आप लोग, जिसको सरगना कहते हैं। आपके मोहल्ले का सरगना कौन है? जैसे हमारे अब्दुल शकूर खालू हैं, यासिन खालू हैं, सरगना। चौधरी साहब के बेचारे, उन्हें बैल खरीदने की जरूरत पड़ गई और बैल लेने के लिए कहां जाते हैं? मलट्टा। मलट्टे ना, मलट्टे बोलते हैं, मलट्टी बोलते हैं, मलट्टी। चौधरी साहब चल दिए और रास्ते से एक मौलवी साहब आ रहे थे। मौलवी साहब ने कहा, चौधरी साहब अस्सलामु अलैकुम। चौधरी साहब ने कहा, वालेकुम सलाम। क्योंकि चौधरी साहब के सलाम भी ना बड़े स्टाइल के होते हैं। क्या कहा? वालेकुम सलाम। मौलवी साहब ने पूछा, चौधरी साहब कहां तशरीफ जा रही है? कहने लगे, जा रहा हूं मलट्टी और बैल खरीदनी है। गेहूं के बाद कौन सा फसल होता है?
मूंग। देखो भाई, मैं तो किसान का नाती भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और किसान का पोता भी हूं और किसान का बेटा भी हूं, लेकिन चूंकि किसानी से हमें उतना मतलब नहीं है। कहा जा रहा हूं बैल खरीदने। मौलवी साहब ने कहा है, चौधरी साहब कम से कम इंशाअल्लाह तो कह ले। चौधरी साहब ने कहा पैसा जेब में मलट्टी में बैल है तो इंशाअल्लाह की क्या जरूरत पड़ी है। पैसा जेब में मलट्टी में बैल है, इंशाअल्लाह की क्या जरूरत पड़ी है। मौलवी साहब बेचारे चल मलट्टी गए, बैल खरीदी उनने। जब आए तो रात हो चुकी थी, सुनसान जगह पहुंचे। बदमाशों ने बैल छीन ली और पेड़ से दोनों हाथ को बांध दिया। रात भर बंधे रहे। सुबह जब इस्तिंजा के लिए लोग बाग जब बाहर गए तो उनने आवाज दी, ओ फुला। तो देखा तो चौधरी साहब तो पेड़ से बंधे हुए हैं। कहा भाई पहले रस्सी तो खोलो। रस्सी खोला गया, चौधरी साहब भी चल दिए। अल्लाह की कुदरत, मौलवी साहब कहने लगे, चौधरी साहब आप कल गए थे बैल खरीदने, तो आज क्यों आ रहे हैं? अब चौधरी साहब कह रहे हैं कि मौलवी साहब इंशाअल्लाह मैं मलट्टी गया, इंशाअल्लाह मैंने बैल खरीदी, इंशाअल्लाह मैं फिर वहां से चला, इंशाअल्लाह सुनसान जगह पे पहुंचा, इंशाअल्लाह फिर बदमाश से मुलाकात हो गई, फिर बदमाश ने बैल छीन ली, इंशाअल्लाह फिर हमें पेड़ से बांध दी। जिस वक्त मौलवी साहब ने तुम्हें इंशाअल्लाह कहने के लिए कहा था तो तूने कहा था कि पैसा तो जेब में मलट्टी में बैल है, तो इंशाअल्लाह की क्या जरूरत है या नहीं है? तो कहो इंशाअल्लाह, आवाज से हाथ उठा के कि इंशाअल्लाह जो भी बात कही जाएगी अमल करेंगे ना। आप हजरात रात से बयान सुन रहे हैं, कुछ अमल किए कि नहीं किए? लेकिन एक बात याद रखें, मैं आपसे जो गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि हम भी इसी मोहल्ले के हैं और आप भी इसी मोहल्ले के हैं, मैं पूछूंगा भाई मैंने क्या क्या बयान किया था बताओ, तो बताइएगा ना इंशाअल्लाह, बताइएगा को इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खा के कह रहे हैं, कसम है जमाने की कि सारे के सारे इंसान खसारे में। हमारे मौलाना अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी साहब तशरीफ फरमा है, मगर वो लोग जिन्होंने ईमान लाया और वो आमिलुस सालिहात और जिनने नेक अमल किया, और जो नेक अमल करेंगे कहां जाएंगे भाई? कहां जाएंगे? जो नेक अमल करेंगे तो कहां जाएंगे? वो जन्नत में जाएंगे ना। हो बोलिए ना, हो बात समझ में नहीं आ रही है? शीशा में बोले, बोलिए। शीशा में कहिएगा तो शीशा में बोलेंगे, अरबी में कहिएगा तो इंशाअल्लाह अरबी में बोलेंगे, ताकि आपको बात समझ में। तो आप हजरात जन्नत में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? हाथ उठा के कहिए, कौन कौन जाएंगे जन्नत में? सिर्फ आप हजरात जाइएगा, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। देखिए तो वो जो पीछे जो मजमा है खड़े, जाएंगे जन्नत में? जाएंगे तो इंशाअल्लाह, है ना। तो मैं आप हजरात से यही दरखास्त करूंगा कि आप हजरात 6 काम कर लें। कितना? 1 2 3 4 5 6। कितना भैया?
1 2 3 4 5 6 करेंगे इंशाअल्लाह। अब कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अल्लाह के महबूब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुझे तू 6 चीजों की जमानत दे दे, मैं जमानत लेता हूं कि मैं तुम्हें जरूर भी जरूर जन्नत में दाखिल करूंगा। कितने चीजों की? 6 चीजों की। नंबर 1 गिनते रहना। नंबर 1, जब भी बोलो बोलिए झूठ बोलो, है ना? क्या बोलना? अच्छा, सच बोलना। लगता है कि मेरे ख्याल से इस मोहल्ले में लोग ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, इसी वजह से मेरी जबान से झूठ निकल गया, है ना चतुर्वेदी साहब, मोहल्ला अब्दुल बाजी साहब? लग तो रहा है सही। जब भी बोलो क्या बोलो? सच बोलो, झूठ बिल्कुल भी ना बोलो। तो बोलेंगे ना इंशाअल्लाह आप हजरात सच? हाथ उठाइए, कौन कौन सच बोलेंगे? अरे वाह भाई वाह, वादा कर रहे हैं? हाँ। जब भी पंचायती करो तो सच्ची पंचायती, जब भी गवाही दो बोलो सच्ची गवाही, देंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, अगर आप किसी की पंचायती में जा रहे हैं तो कैसी पंचायती करनी है आप लोगों को? सच्ची पंचायती। ओ पंचायती करने वालों सरगनाओ, ओ मुखियाओ, ओ सरपंचों, जब भी तुम पंचायती के लिए जाओ तो सच्ची पंचायती करना। कैसी पंचायती? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली पंचायती, हजरत उमर वाली पंचायती, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली पंचायती करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, चूंकि मामला असल ये है कि इस्लाहे मुआशरा है, हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियां फैली हुई है। ऐसा ना हो कि चाय पीने के बाद अपनी पंचायती को तब्दील कर दें, है या नहीं है? बताइए सच्ची बात, हाथ उठा के बताइए, है सच्ची बात? इसलिए कि मैं इसी मोहल्ले का हूं, गवाही दो, बिल्कुल सच्ची गवाही। जो चीज आंख ने देखी है, सुनी है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 CCTV कैमरा लगा रखा है, किरामन है ना? ऐसा ना हो कि एक कप चाय के ऊपर तुम अपनी गवाही को बदल दो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बाप मुकद्दमा लेकर के गया। क्या लेकर के? मुकद्दमा। क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरा लड़का है और मेरा कहना नहीं मानता। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें बुलाया उनके लड़के को और पूछा, बेटा तुम अपने वालिद मोहतरम के कहना क्यों नहीं मानते? कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, जब मेरे हुकूक को मेरा बाप ने अदा नहीं किया तो मैं अपने बाप के हुकूक को कैसे अदा करूं? वो मेरी मां, जिस मां के पेट से मैं पैदा हुआ हूं, वो हमारी मां दीनदार नहीं है। मेरा नाम अच्छा नहीं रखा, मेरी तरबियत अच्छी नहीं की और मेरी शादी ब्याह
अच्छी नहीं। तो मैं अपने वालिद मोहतरम का कहना कैसा है मानूं? अब आप अंदाजा लगाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उनके वालिद मोहतरम को, उनके बाप को डांटा, तूने गलत करा। क्यों? इंसाफ करनी है ना। तो को इंशाअल्लाहुल अज़ीम जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। करोगे ना इंशाअल्लाह? नंबर आप कितना आ गया भैया? 2। वादा खिलाफी नहीं करनी है को इंशाअल्लाह। वादा खिलाफी मुनाफिक की अलामत है, मुनाफिक करते हैं। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह? वादा खिलाफी नहीं करनी है। अल्लाह के महबूब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों से गुजर रहे हैं। एक साहब से मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी आप यहां तशरीफ रखे और मैं अभी आता हूं। गए, भूल गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन के बाद उन्हें जब खबर मिली, उन्हें जब याद आया कि मैंने तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर ली है। तो जैसे आए तो देखा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर खड़े हैं। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भूल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोहम्मद की जान कयामत तक होती तो खुदा की कसम मोहम्मद तुम्हें कयामत तक यहीं पर नजर आता। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम बोलिए वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अब नंबर कितना आ गया भैया? 3। अमानत में खयानत नहीं करनी। नहीं करोगे अमानत में खयानत? हाँ, अमानत जानते हैं ना? कोई आदमी आपको कोई चीज दिया रखने के लिए, रुपया पैसा, तो आपको वैसा ही रुपया पैसा लौटाना है, उसको अमानत कहते हैं। अमानत में खयानत नहीं करेंगे को इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, है ना? किसी ने आपको अगर रुपया दिया है, पैसा दिया है, तो उसको आपको लौटाना वैसा ही जैसे वो मांगे। कभी ऐसा ना हो कि आप अमानत में आपको पैसा दिया रखने के लिए, अब वो बेचारे आपने अपने ऊपर उठा लिया, ये बिल्कुल खयानत है। तो नहीं करोगे अमानत में खयानत। चूंकि उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है, इसलिए मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अमानत में खयानत तो नहीं करेंगे ना। नंबर 4 क्या? नंबर 4 जब भी चलो तो अपनी नजर को नीचे रख करके चलो। चलोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, बिल्कुल नजर नीचे होनी चाहिए। ये ना हो कि किसी की माँ और बहनों के ऊपर हमारी नजर पड़े। आज तो बड़ा मसला पेचीदा है, नौजवान हो या बूढ़े हो, अगर एक औरत बुर्का वाली जा रही है और नौजवान गुजर रहा है, गाड़ी आगे निकल गई लेकिन मुड़ मुड़ के कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं। जैसे आपकी माँ, जैसे आपकी बहन, वैसे ही वो हमारी माँ है और बहन है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? नजर की हिफाजत। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी जबान की हिफाजत करो। करेंगे इंशाअल्लाह? हाँ, करेंगे ना? अपनी जबान से, हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। अल्लाह के महबूब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगे ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है, खूब नमाज़ें पढ़ती है, खूब रोजा रखती है, खूब सदका खैरात करती है, लेकिन उनकी जबान से उनके पड़ोसी खुश नहीं है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है। क्या फरमाया? वो औरत क्या है भाई? जहन्नमी है। अल्लाह अकबर। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है कि नमाज भी बहुत कम पढ़ती है, रोजा भी बहुत कम रखती है, सदका खैरात पनीर के चंद टुकड़ों के मुवाफिक,
लेकिन उनकी ज़बान से, उनकी हाथ से उनके पड़ोसी खुश हैं, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो औरत क्या है? जन्नती है, जन्नती है। अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जन्नत में जाना चाहते हैं ना? ये कितने काम हो गए? 5 हो गए ना। और छठा काम ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। करोगे इंशाअल्लाह? करेंगे ना? अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि देखो उलमा किराम की फहरिस्त लंबी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात को ज़्यादा तवील ना करके मुख्तसर में ही अपनी बात को ख़त्म करूं। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह आप हज़रात से रूबरू होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।